हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे 2021 का आंसर शीट ऑफ योर सब्जेक्ट एजुकेशनल स्टडीज। बीएड यहाँ सॉरी एमएड में सेमेस्टर 1 में आपका ये सब्जेक्ट है एजुकेशनल स्टडीज एंड महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का ये आंसर शीट है जो हम आज डिस्कस करेंगे कि दैट किस तरीके से आपको आंसर्स अटेंड करने चाहिए इन योर एमएड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आंसर शीट को देखने से पहले एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है एंड देन पर्टिकुलरली देखेंगे किस क्वेश्चन के हिसाब से किस तरीके की आंसर की डिमांड रहती है। तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट का ये आंसर शीट है एंड किस तरीके से स्टूडेंट ने अटेंड किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर पे किस तरीके से आंसर्स को इंक्लूड किया है वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर देखते हैं सबसे पहले। तो ये है क्वेश्चन पेपर एंड ये क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया है स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 से, ए पार्ट से। सो कंटेंट नॉलेज एंड पेडागोजी नॉलेज क्या है, तो वो देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से इसका आंसर अटेंड किया गया है। ऑब्वियसली सबसे पहले आपको हेडलाइन में, दैट इज हेडिंग में, आपको सबसे पहले डालना चाहिए द टॉपिक जिसके बारे में आप लिख रहे हो। पूरा क्वेश्चन नहीं, बस टॉपिक आप यहाँ पर लिखें, लाइक कंटेंट नॉलेज एंड पेडागोजी नॉलेज। देन कंटेंट नॉलेज क्या है तो उसको डिस्क्राइब यहाँ पे किया हुआ है, बिकॉज कंटेंट नॉलेज और पेडागोजी नॉलेज के बारे में पूछा है, शॉर्ट नोट्स उसके बारे में बोला है, तो सबसे पहले आप यही करेंगे। एंड देन कंटेंट नॉलेज को अच्छे से डिस्क्राइब किया है एंड देन स्टार्ट किया गया है कि पेडागोजी नॉलेज क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए वेटेज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसको लगा लीजिए हाफ पेज यहाँ पर ये अटेंड किया है, एक पेज और यहाँ पर हाफ पेज, तो 2 पेज में ये आंसर फिनिश्ड है। तो यही तरीका होता है करने का कि आप 2 पेज में आंसर को फिनिश ऑफ कर देंगे। अदरवाइज अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका आंसर जो है लास्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन बिल्कुल छूट जाएगा। देन यहाँ पे बी पार्ट स्टार्ट है एंड अच्छे से उसको देखिए हाईलाइट किया हुआ है, तो इसी तरीके से आप हाईलाइट करें। तो यहाँ पे बी पार्ट है ये इंटर रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, राइट। इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन पेपर। तो बी पार्ट है इंटर रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर और इस आंसर शीट का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर लें एंड दिस टाइप से इस तरीके से ये आंसर अटेंड किया है। इंटर रिलेशन बतानी है, अंतर संबंध आपको एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच में क्या होता है। तो पहले साइकोलॉजी को डिस्क्राइब किया है, देन एजुकेशन को, एंड देन क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है। और देखिए यहाँ पे पैराग्राफ्स को अवॉइड किया हुआ है, पॉइंट्स में आंसर लिखे हुए हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब स्विच हुए हैं तो एक लाइन का गैप है, जिससे नीटनेस आ रही है इस क्वेश्चन पेपर में, सॉरी आंसर शीट में। तो ये तरीका आपको भी फॉलो करना है, बिकॉज इससे नीटनेस आती है, बहुत स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आपके आंसर शीट में नीटनेस नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे रेफर करेंगे। So यहाँ पे then various lines of psychology are mentioned and after that evolutionary, दोनों के evolution के बारे में, एंड देन अगेन पॉइंट्स में देखिए जितना आप पॉइंट्स में लिखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, सो डोंट फॉरगेट टू राइट इन पॉइंट्स। ओके, देन क्वेश्चन 1 का सी पार्ट देखते हैं किस तरीके से अटेंड किया हुआ है। सो दिस इज सी पार्ट, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से फॉलो किया है। सी पार्ट प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, एंड देखिए 2 and 2.5 पेजेस में ही आपको ये अटेंड करने हैं, जो ये लाइक आपके 15-15 मिनट्स इनमें आप डिवोट करेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप डिवोट करेंगे तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बिल्कुल छूट जाएगा। सो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन या बीएड में भी आपने बिल्कुल किया होगा टॉपिक, पहले आप डिस्क्राइब करेंगे सोशलाइजेशन क्या है, देन सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है वो पर्टिकुलरली लिखना है यहाँ पे, राइट। एंड वेरी वंडरफुली डन। इसके बाद एक चीज यहाँ पर नोट और करें, विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट, कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जब स्विच हुए हैं स्टूडेंट ने हमेशा एक लाइन ड्रॉ की है, इससे एक आपका नीटनेस हमेशा आंसर शीट में आती है। तो ये आप लास्ट में ज़रूर करें, एक ही क्वेश्चन के बाद ना करें, लाइक लास्ट में आप 5 मिनट्स इसके लिए भी एक तरह से बचा कर रखें अपने।
देन डी पार्ट है स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, तो उस तरीके से ये आंसर अटेंड किया हुआ है लाइक दिस। एंड वेरी ब्यूटिफुली एक फ्लो चार्ट का भी यहाँ पे बनाया हुआ है, लाइक टॉप मिडिल एंड लो। एंड इसमें लाइक स्कूल मैनेजमेंट का टॉप लाइक कौन होते हैं, जो डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स या फाउंडर्स या मैनेजमेंट लेवल पे जो लोग होते हैं, तो वो। देन मिडिल में कौन से पर्सन आते हैं, देन लो में कौन से आते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है थ्रू फ्लो चार्ट, विच इज giving a very beautiful and attractive look to this answer. And then functions of school management, and this answer is over here. Then answer 2 start होता है यहाँ से, educational thoughts of R.N. Tagore, that is रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आंसर शीट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सो यहाँ पे यूनिट 1 से 2 क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन अटेंड किया है वो है डिस्कस द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ R.N. टैगोर, 16 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड लेट्स सी 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से इसको अटेंड किया गया है। पेजेस भी आप नोट करें कि कितने नंबर ऑफ पेजेस यूज किए हैं, क्या कंटेंट डाला है। तो यहाँ पे एजुकेशनल थॉट्स ऑफ R.N. टैगोर एंड पर्टिकुलरली रविंद्रनाथ टैगोर, लाइक बॉर्न एंड डेथ डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। देन एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, देन एज अ राइटर कैसे थे, जो उनके मेजर वर्क्स थे उनके बारे में, अर्ली लाइफ कैसी थी, ड्रामा, आर्ट वर्क उनका, सॉन्ग्स, पोएट्री, एजुकेशनल थॉट्स को भी अच्छे से हाईलाइट किया गया है, लाइक जो बुक्स उन्होंने लिखी थी, जो फेमस बुक्स उनकी हैं आज तक बहुत, लाइक एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन उनको पढ़ती है, तो वो भी। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हाईलाइटेड पेजेस को एक बार मैं काउंट जरूर करवाना चाहूंगी। मेजर क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहता है कितने पेजेस फिल करें, तो 1 2 3 4 पेजेस में इस आंसर को खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है, विच इज वेल एंड गुड, टू द पॉइंट लिखा है। आप अगर यूज करना चाहते हैं मैक्सिमम 6 शीट्स यूज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं फॉर वन आंसर, राइट। देन यहाँ पे क्वेश्चन लाइक 4 का आंसर है, क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट 2 से क्वेश्चन 4 सेलेक्ट किया है, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, देन रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस तरीके से, एस्थेटिक्स एंड एजुकेशन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, देन द टास्क ऑफ एस्थेटिक्स एजुकेशन, एस्थेटिक्स डायमेंशंस ऑफ एक्सपीरियंस, so everything is mentioned over here very nicely, very beautifully. Then इसका बी पार्ट स्टार्ट किया गया है, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है। एंड देखिए सबसे ब्यूटीफुल थिंग इस आंसर शीट की, बिल्कुल मैं बोलूँगी सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग है, द वे ऑफ द प्रेजेंटेशन हैज़ बीन डन। सो एक एक लाइन को यहाँ पे छोड़ना, तो विच लुक्स लाइक कि हो यहाँ पे कोई हौच पौच नहीं है, एंड द वे ऑफ राइटिंग ऑलरेडी इज वेरी ब्यूटिफुल, प्लस प्रेजेंटेशन का तरीका कि किस तरीके से ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में प्रेजेंट करना है, बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैव ब्यूटीफुल राइटिंग बट दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट इट। तो वहाँ पे एक लाइक उनका नेगेटिव पॉइंट ये होता है। तो आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है तो उसके साथ आपको ये भी पता हो कि किस तरीके से आपको क्या लिखना है और किस तरीके से प्रेजेंट करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आंसर इज अटेंडेड। लेट्स सी सम अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर एक और बार देखेंगे। यूनिट 3 से 2 क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी कौन सा यहाँ पे अटेंडेड है। देन यूनिट 4 देखते हैं, ये रहा यूनिट 4 से है, आंसर 9, रोल ऑफ मीडिया इन स्कूल। तो रोल ऑफ मीडिया इन स्कूल, this question number 9 has been done, which is again divided into 2 parts. First is role of media in school education, then B part is monitoring of schools, right? So 2 parts में divided है, and role of media in school क्या है पहले वो describe किया है, introduction देखिए हर एक में है, and देन यहाँ पर है। एंड देखिए यहाँ पे कोविड टाइम में जिस तरीके से लाइक अगर मैं बात करूँ तो रोल ऑफ मीडिया इन स्कूल, तो इसको कोविड से जोड़ते हुए लिखा है, वाई बिकॉज आप थोड़ा सा करंट भी लाइक करंट स्थिति जो चल रही है, करंट थिंग्स जो हैं उनके साथ भी अपने आंसर्स को, जो जहाँ पे नीडफुल है वहाँ पे आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि आज के टाइम में क्या रोल है मीडिया का स्कूल्स के अंदर,
that is has been done very beautifully rated and बिल्कुल relevant answer, इधर उधर का कुछ नहीं है, to the point है सब कुछ। देन यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल्स के बारे में पहले तो आप बताएंगे मॉनिटरिंग क्या होती है, देन मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल्स क्या है, इवैल्यूएशन को किस तरह से मॉनिटर किया जाता है, कौन कौन सी मॉनिटरिंग कमिटीज होती हैं, किस तरीके से इवैल्यूएशन किया जाता है। So everything has been written and written very beautifully. The way of the presentation is the main thing that I want to highlight in this question paper. Plus one more thing is there that she had written in less things, like less of the content and not I will say but to the point it is, मतलब एक शॉर्ट तरीके में लिखा हुआ है, to the point and very beautifully presented. So overall very we can say very beautiful way to highlight the things, कौन सी हेडिंग को हाईलाइट करना है किसको नहीं करना है, कहाँ पे बीच बीच में थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, कौन कौन से वर्ड्स को हाईलाइट करना है अगर कहीं पे पैराग्राफ्स फॉर्म को थोड़ा सा यूज किया गया है, दैट हैज आल्सो बीन डन। तो इसको पेंसिल या पेन किसी से भी आप कर सकते हैं जिससे भी आपको कंफर्टेबल हो। इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट हाईलाइट विद द पेन वेरी नाइसली, सो डोंट डू दैट, हाईलाइट इट विद द पेंसिल एंड स्केल। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस टूल्स का यूज करें, डोंट डू इट लाइक कि सिर्फ यहीं से कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं। सो आंसर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, क्वेश्चन पेपर का भी लिंक गिवन है। होप सो आप सभी को एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स को अटेंड करना होता है, कौन सा क्वेश्चन में कितनी डिमांड होती है, क्या आंसर की पर्टिकुलरली हमें प्रेजेंट करना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हाईलाइट करने चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। So if you like the video, then please press the like button, press the bell button and subscribe to this YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.